ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो छठा अध्याय और श्लोक संख्या 25। और इसमें हम विराट रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे कैसे विराट रूप ने एक एक चीज़, सृष्टि की चीज़ को प्रस्तुत किया, प्रकट किया, क्रिएट किया। तो इसी के अंतर्गत आत्मानं च अस्या निर्भिन्नम अभिमान अभिशत पदम कर्मणांशेन येन असौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ, भौतिकतावादी अहंकार, और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिसे जीव अपना लक्ष्यत कर्तव्य पूरा करता है। तो यह है मिथ्या अहंकार, जो कि सारी समस्याओं का जड़ है। जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं वो इसी के कारण है। मिथ्या अहंकार हम कहते हैं कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका मामा हूँ, मैं इसका पिताजी हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं इसका वो हूँ। ये है मिथ्या अहंकार, इस फॉल्स आइडेंटिटी। हम अपने रिलेशन बनाते हैं इस शरीर के माध्यम से, इसको मिथ्या अहंकार कहते हैं, इस फॉल्स आइडेंटिटी। और इसके कारण हम कई सारे लक्ष्य बनाते हैं अपने जीवन में, या मुझे ये करना है, मुझे इसकी शादी करनी है, मुझे इसका ये करना है, मुझे इसका वो करना है, मुझे इसका ये करना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य बना लेते हैं बेस्ड ऑन द फॉल्स आइडेंटिटी। तो सारे के सारे वो कर्तव्य वास्तव में कितने सही हैं इस क्वेश्चनेबल। तो ये जो है, ये मिथ्या अहंकार प्रकट होता है। और रुद्र जो है, यानी कि शिव जी इसके नियंता है, कंट्रोलर है। रुद्र भगवान के अवतार हैं, आप जानते हैं, जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण को नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर और मन पर आधारित होती है, शरीर और मन पर के लक्ष्य पर आधारित है। और मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो शिव जी उन व्यक्तियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं जो भौतिकता में रहते हैं, जो भौतिक देह के अराउंड। इसलिए अक्सर लोग शिव जी की पूजा करते हैं फॉर गेटिंग समथिंग। इस शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सारे लोग, अक्सर लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ओके। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महान धीष्णय मुपाविशत चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई, तो समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व अपने चेतन अंश सहित प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। और तत्पश्चात विराट रूप के सर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वीलोक, नाभि से आकाश अलग अलग प्रकट हुआ। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि प्रकट हुए। तो किस प्रकार से बता दें, शीर्ष्णोमस्य धौर्धरा पदभ्याम खम नाभेर उत्पद्यत गुणानाम वृत्तयोश येषु प्रतीयन्ते सुरादया। तो ये अलग अलग चीज़ें, पैरों से पृथ्वी लोग, नाभि से आकाश, ये सब चीज़ें प्रकट हुई। तो ये वास्तव में विराट है, सारा संसार इसके अंदर आता है। और बताते हैं, इस बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे कैसे बाकी लोग निकल के आए। आत्यांतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरा धीरे धराम रजा स्वभावेन पणयो ये च ताननु। देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित होते हैं। तो देवताओं की जो पोजीशन है वो कहाँ है? स्वर्गलोक। यदि हम देवताओं की पूजा करेंगे तो अधिकतर मैक्सिमम हम कहाँ पहुँच पाएंगे? स्वर्गलोक में पहुँच पाएंगे। इसलिए कहते हैं यान्ति देवा व्रता देवान। देवताओं की पूजा करेंगे तो हम देवलोक में जाएंगे, यानी कि स्वर्गलोक में, विच इज़ अ हाईएस्ट प्लेस जो कि देवता आपको भेज सकते हैं। लेकिन देवलोक जो है, ये जो स्वर्गलोक है, ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पर भी इम्परफेक्शंस है, यहाँ पर भी एनवियसनेस है, द्वेष है। कहते हैं कि दूसरे की हमेशा ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड, और दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा लगता है। हमें हमेशा लगता है अरे यार वो कितनी अच्छी नौकरी में है, कितनी अच्छी कंपनी में है, और कभी हम वहाँ जाते हैं बाई चांस तो हमें समझ में आता है नहीं बड़ी समस्या है। तो यही संसार है, ये संसार सारा ऐसा। यहाँ से बैठ के हमें लगता है कि स्वर्गलोक कितना अच्छा है, और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आता है स्वर्गलोक में तो बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इसलिए वो उसको लक्ष्य बनाना सही नहीं है। अति उत्तम गुणों वाले लोग वहाँ जाते हैं, सतोगुणी लोग वहाँ चले जाते हैं स्वर्गलोक में। और मनुष्य
अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी में मुख्यतः रजोगुण प्रधान है। रजोगुण के लक्षण यही है कि व्यक्ति कुछ क्रिएट करना चाहता है। क्रिएशन इज पार्ट ऑफ रजोगुण। हम सब लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नहीं तो अपने बच्चे ही क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ कंपनी में कुछ नोट, कुछ मकान, कार, समथिंग वांट टू क्रिएट। जिस समय लगता है यस मैंने जीवन में कुछ किया, तो मैं पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ मैंने ये बैंक बैलेंस क्रिएट किया, मैंने ये बच्चे क्रिएट किए, आज ये सेटल्ड हैं। दिस फीलिंग ऑफ रजोगुण। हमें लगता है हमने लाइफ में कुछ किया। ये लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं, ये हमेशा कुछ करना चाहते हैं, बड़े कर्मठ हैं, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं वो मिसडायरेक्टेड है, वो टूवर्ड द फॉल्स आइडेंटिटी है। जब हम अपनी पहचान गलत करते हैं तो उसके बदले में जो हम काम करते हैं वो भी गलत हो जाता है, राइट। जब अपनी बेसिक आइडेंटिटी हम गलत बनाएंगे तो सारे लक्ष्य गलत बन जाएंगे और सारा हमारा एंडीवर उसी तरफ चला जाएगा, प्रयास उस तरफ चला जाएगा, जो कि व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए रजोगुण बहुत ही मिसडायरेक्ट करता है हमारी एनर्जी को। हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है मैं और मेरा इन चक्करों में, शरीर के चक्कर में। तो ये ऐसे लोग इस पृथ्वी जगत में रहते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। रजोगुण में जो व्यक्ति है वो इस पृथ्वी में ही रहता है और बार बार यहाँ पे आके कुछ क्रिएट करना चाहता है। उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, मरते मरते भी कुछ इच्छाएं रहती हैं। मरते मरते भी डायरेक्ट करता है, बेटा वो बिजनेस का पैसा वहाँ है, उस लाले ने 2 करोड़ देना है तेरे को, बता के जा रहा हूँ, कुछ हिसाब किताब नहीं है, वो पर्ची कच्ची बनाई थी लेकिन तू ले लियो। वो इम्पोर्ट, एक मशीनरी इम्पोर्ट कर रखी है, वो देख लियो, उसको एस्टेब्लिश कर लियो। करते 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 आदमी ऐसे करते करते मर जाता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं अधूरी रह जाती हैं और फिर से जन्म लेता है। ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल था। कईयों का प्यार मोहब्बत रह जाती है, लैला मजनू, वो एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाए तो मर गए, फिर दोबारा आएंगे, फिर से संसार में किसी के चक्कर में पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी इच्छाएं हैं अनलिमिटेड, इनके कारण हम बार बार जन्म लेते हैं और ये रजोगुण के कारण होता है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भुआ, ये काम पैदा करता है, इच्छाएं पैदा करता है। हाँ, रजोगुण का ये विशेषता है, अनलिमिटेड डिजायर। तो उनको पूरा करने के लिए हमें अनलिमिटेड प्रयास करना पड़ता है, जिसके कारण इस संसार में हम बार बार आते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ रहते रहते यदि हमने सतोगुण पैदा कर लिया, सतोगुणी व्यक्ति प्रायः संतुष्ट रहता है, जितना मिला उतना ही बहुत है, क्या करना है, क्यों करना है, ज़्यादा क्यों मेहनत करनी है। हाँ, और थोड़े से सात्विक होते हैं, खाने पीने में, रहने में शांत होते हैं, लेकिन उनको भगवान और भगवान की दासत्वता ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है अभी। तो ये लोग कुछ कर्म कांड पुण्य कर्म करके देवताओं के लोक में चले जाते हैं। जो रजोगुण में रहते हैं वो इस पृथ्वी लोक में अटक जाते हैं। और उसके बाद तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः उभयोरंतरम यो व्योम ये रुद्र पार्षदागणा। जो जीव रुद्र के संगी हैं, शिव जी के संगी हैं, वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। अब पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में जनरली नरक बोला जाता है। तो जो नरक है वो पृथ्वी की तरह सा साइड में उधर ऊपर को, और स्वर्ग लोक के पहले बताते हैं शास्त्र वहाँ पर है। कई सारे नरक के अंदर भी अल्टीमेट अलग अलग डिविजन्स हैं, 28 तरह के हम सुनते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो तमोगुणी हैं अधोगतो गति को प्राप्त होते हैं। तो तमोगुणी लोग हैं। तमोगुणी लोग कौन है? जो कभी किसी नियम को मानना नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। बेसिकली बाय नेचर दे आर लेजी एंड क्रेजी। वो आलसी हैं, वो धूर्त हैं, उनका खान पान शुद्ध नहीं है, उनके विचार शुद्ध नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं है, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, और वो केवल सोना चाहते हैं, मदिरा पान करना चाहते हैं, मांस भक्षण करना चाहते हैं। उनके जीवन में कोई हायर ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनको रजोगुणी भी नहीं है, यानी कि उनको कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, एकदम जानवर जैसी बुद्धि है। इसलिए वो या तो जानवर योनि में चले जाते हैं या और ज़्यादा अपराधी होने के कारण नरक में भी जाते हैं। तो शिव जी जो हैं ऐसे लोगों का भी बीड़ा अपने ऊपर उठाते हैं, इसलिए अक्सर उनके इन लोगों को भी उद्धार करने का बीड़ा। तो शिव जी जो है उनके नियंता है। शिव जी तमोगुणी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके नियंता है। तो इस प्रकार से 3 तरह के लोग जो हैं 3 प्रकार की गति प्राप्त करते हैं भगवान के इस विराट रूप के अंदर। और उसके बाद अलग अलग वर्ण और आश्रम। वर्ण कैसे आते हैं? मुक्तो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद्वर्णानां मुख्यो अबुदाहरणा गुरु। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग
इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आएगी अगले 2-3 श्लोकों में। ब्राह्मण किसको कहते हैं? हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद बताएंगे कि 4 वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वह किसी शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अलग अलग शूद्र भगवान के मतलब बताया जाएगा कि जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के मुख से प्रकट हुए, बाहों से प्रकट हुए क्षत्रिय, और जो निचले कमर के स्थिति कमर से प्रकट हुए वैश्य, और पाँवों से प्रकट हुए शूद्र। तो कहेगा जी शूद्र जो है निम्न है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब भगवान के शरीर से ही प्रकट हुए तो निम्न कैसे हो सकते हैं आप? इसलिए शूद्रों को निम्न नहीं कह सकते। हम बता रहे हैं प्रभुपाद, यदि अन्य अंगों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन यदि उसका मुख काट दिया जाए तो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मुख तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह भी है कि यदि शरीर में मल त्यागने की जगह बंद हो जाए, आप जानते ही हैं, तो सारा शरीर बेकार हो जाता है। तो जहाँ तक पूरे शरीर में हर अंग इंपॉर्टेंट है, हाथों का अलग रोल है, उसका अलग रोल है, किसी को निम्न नहीं मानना चाहिए, लेकिन सब अपने गुणों के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनते हैं। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, केवल जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, यहाँ बता रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भगवान के वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख है। वैदिक ज्ञान क्यों दिया जाता है? वैदिक ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि जीवात्मा उस ज्ञान को लेकर अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए प्रयास कर सके, मुक्त कर सके। इसलिए ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए वो समाज के लिए शिक्षक तथा गुरु बन जाते हैं। उनका काम क्या है? समाज के लोगों को गाइड करना कि हाउ टू गेट आउट दिस वर्ल्ड, कैसे भगवान के प्रति हम सेवा भाव भक्ति भाव पैदा करें। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी अंग भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनकी स्थिति स्पेशल रहेगी। अब बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान के प्रति जो उन्मुख नहीं है, ठीक है, सांसारिक मामलों में बड़ा उन्मुख है, अट्रैक्टेड है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों ना पैदा हुआ हो। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई लॉयर का बेटा लॉयर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, उसको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरह से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण फिर कैसे हो सकता है? ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव है, योग्यता है उसकी। पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कार्य है। तो उसको वैदिक ज्ञान को पढ़ना और वैदिक ज्ञान को पढ़ाना, ये उसका झुकाव है इस तरफ को, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है, इसलिए वो शिक्षक बन जाता है। वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुखता भी किसी विशेष जाति के प्रति सीमित नहीं है कि ये वाली जाति है जी यही वैदिक ज्ञान को पढ़ेंगे, यही वैदिक ज्ञान को देंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। किसी जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए सीमित नहीं है, ये समझने की बात है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है। खासतौर पर प्रभुपाद ने कैसे दिखाया कि मलेच्छ जो थे, मीट ईटर्स थे, फॉरेन कंट्रीज में पहला पता, जो नहाते नहीं थे, ऐसे लोगों को भी वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख करा दिया। उन्होंने अपनी पवित्रता से, और वो भी ब्राह्मण बन गए। तो यही है ब्राह्मण होने की योग्यता। ऐसा नहीं है जन्म से ही ब्राह्मण। यदि आपने जन्म से ब्राह्मण नहीं हुए, आप जन्म में कुछ गलत कार्य करते रहे, बड़े होने तक आपने बहुत सारे गलत कार्य किए, लेकिन बाद में आपको रियलाइजेशन हुई, आपने अपने आप को चेंज किया। वाल्मीकि ऋषि इतने बड़े ऋषि ब्राह्मण माने जाते हैं, पहले उन्होंने इतने मर्डर किए हुए थे, बताइए। बाद में वो रामचरितमानस को लिखते हैं, सीता जी उनके आश्रम में आती है आश्रय लेने के लिए, बताइए। राम जी अपनी सबसे कीमती वस्तु सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे छोड़ आते हैं, छुड़वा देते हैं। कितना उनको ट्रस्ट होगा उन्हीं वाल्मीकि पर, जिन्होंने पूरे जीवन में कितने कैसे कैसे कार्य किए। तो इसलिए इसी समझ में आता है कि कोई जाति के लिए नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर ने बचपन से लेकर जवानी तक बड़े अनर्थ किए अब आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। अब भी आप ब्राह्मण बन सकते हैं यदि तप से, ध्यान से, साधना से आप अपने गलत कार्यों को जला पाएँ और शास्त्रों के प्रति आप उन्मुख हो पाएँ, और शास्त्रों की बात को आप परम सत्य माने, शास्त्रों को आप अपने आचरण में उतारें, शास्त्रों को आप दूसरों को समझाएं और उनके आचरण को सुधारें। ये है ब्राह्मण। इसलिए श्लोक आता है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केन नया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हया। कोई विप्र है, मतलब कोई ब्राह्मण है या सन्यासी है या शूद्र है, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि यदि कोई कृष्ण तत्व को जानता है, अपने आचरण में उतारता है,
हाँ, तो वह गुरु बन सकता है। वही वास्तविक गुरु है जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र को मानता है, शास्त्र को बताता है। तो ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये शरीर में मुख की तरह है कि शरीर के बाकी अंग काट दिए जाएं तो भी शरीर, बिना हाथ का शरीर चल सकता है, बिना पैर का शरीर भी चल सकता है, लेकिन गर्दन कटा हुआ शरीर नहीं चल सकता। तो ये मस्तक की तरह है और ये बड़ी रेयर कमोडिटी हो गए हैं। अधिकतर संसार में बेधड़ के बिना सर के, प्रभुपाद कहते थे बिना सर के लोग चल रहे हैं इस वक्त। हाँ, क्योंकि उनको 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 गाइड करने के लिए कोई गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है। तो इस तरह से ब्राह्मण के बारे में बताया गया। और आगे बताया, हम सुनेंगे क्षत्रिय उनकी क्या विशेषता है, शूद्र उनकी क्या विशेषता है, और जो हमारे वैश्य हैं उनकी क्या विशेषता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की